x minus 4x cube is cos inverse x. Sin inverse 3x minus 4x cube is cos inverse x. देखिए हम जानते हैं कि ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले हमको यही सिंप्लीफाई करना चाहिए। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा? सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम साइन इनवर्स x को थीटा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स x को थीटा लिया है, तो थीटा का इंटरवल क्या होगा? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये थीटा का इंटरवल हुआ। और x क्या हो गया? साइन थीटा हुआ। तो अब जो वैल्यू हुआ ये हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये वैल्यू हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा? 3 थीटा होगा। कब? when 3 थीटा lies between minus पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ठीक है भाई। एंड पाई माइनस 3 थीटा ये कब होगा? when 3 थीटा is पाई बाई टू टू पाई बाई टू से कहां तक? बोलिए। 3 पाई बाई टू। एंड माइनस पाई माइनस 3 थीटा कब से कब तक? माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें, मतलब सबको सबका वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाता है माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन 3 साइन इनवर्स एक्स। और इस केस में एक्स का इंटरवल क्या होगा? बोलो भाई। 3 साइन इनवर्स एक्स इतना से यहां तक है, तो एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 1 से कहां तक? माइनस हाफ। Yes, sir, minus 1. And 3 sin inverse x from minus half to half, and pi minus 3 sin inverse x from half to 1। ठीक है, तो अब 1 by 1 इंटरवल में सॉल्व कर लीजिए। पहला केस हमने लिया कि x हाफ टू 1, हाफ से 1 में क्या आ रहा है? बोलो। हाफ से 1 में इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। अरे ठीक है भाई, इस कॉस इनवर्स एक्स। और यहां सॉल्व करने से क्या आ रहा है? बोलो। चलो इसको तो सॉल्व करो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू पाई बाई टू, पाई बाई टू इज 2 साइन इनवर्स एक्स, सो साइन इनवर्स एक्स हुआ पाई बाई 4। चेक करो तो एक्स क्या आ रहा है? 1 बाई रूट 2। चेक करो, चेक करो भाई। Yes, sir, 1 by root 2. और 1 Yes, बाई sir. रूट चेक करना है हाफ और 1 के बीच में है या नहीं। बिल्कुल है, तो 1 बाई रूट 2 तो एक आंसर करेक्ट है। ऐसे ही दूसरा इंटरवल ले लिया, दूसरा इंटरवल लोगे माइनस हाफ टू हाफ, तब क्या मिलेगा? 3 साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स। अब x का वैल्यू क्या आएगा? इसको लिख दो पाई बाई टू माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो गया? 4 साइन इनवर्स एक्स, एक्स इज साइन पाई बाई 8। ठीक है, अब साइन पाई बाई 8, पाई बाई 8 का मतलब कितना होता है? 22 एंड हाफ, रूट ओवर 2 माइनस। यस सर। तो 22 एंड हाफ हाफ से तो कम ही होगा, तो ये भी आंसर करेक्ट लग रहा है। तीसरा केस,
अगर हम लेते हैं कि x बिटवीन -1 से -12, तब क्या आएगा? -पाई -3 साइन इनवर्स x इज कॉस इनवर्स x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -पाई/2 -3 पाई/2 इज 2 साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x -3 पाई/4, ये पॉसिबल ही नहीं है। चेक करो, ऐसा आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, Yes, sir. तो दो रूट आएंगे, 1/√2 एंड साइन पाई/8। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? सर सर हाँ, इसके बोलिए। ऊपर वाले सर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं ना? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ सर। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड? एक चीज जानिए कि 2 टू द पावर n -1 को 2 टू द पावर n -2 टू द पावर n -1 लिखते हैं। बहुत कॉमन रिजल्ट है ये। यहाँ से 2 टू ओके द सर। पावर n -1 कॉमन ले लीजिए, 2 - 1 1 ही होता है ना? समझ गए बात को? हाँ सर। चलो ठीक है, हाँ सर। तो हम लोग भाई आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ बोलना है, बोलिए। अच्छा ठीक है, सर एक बार थर्ड वाला फिर से सॉल्यूशन कर दो सर, थर्ड वाला। थर्ड वाला। यस देखते हैं भाई थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला यही ना, साइन इनवर्स 3x - 4x3। तो नहीं सर, x, वो -1 ग्रेटर ग्रेटर लेसर देन एक्स इज एंड ग्रेटर देन -2। अच्छा, तो जब -1 से -12 के बीच में है, उस केस में साइन इनवर्स साइन 3x का वैल्यू क्या है? -पाई -3x होता है। यस सर। तो अब अगर ये वैल्यू ऐसा है, -पाई -3 साइन इनवर्स x इज कॉस इनवर्स x, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो -पाई इज 3 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। और ये यस हो सर। गया -पाई इज 2 साइन इनवर्स x प्लस पाई/2। यस सर। ठीक है, ये डाउट है इसमें? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई/2। सर 2 साइन इनवर्स कैसे हो गया? अरे भाई, कॉस इनवर्स x को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख दो। यस सर, यस सर, समझ गया। तो 2 साइन इनवर्स x कितना हुआ? 2 साइन इनवर्स x हो गया -3 पाई/2। तो साइन इनवर्स यस x कितना हो गया? -3 -3 पाई। पाई। ये पॉसिबल है? नहीं। यस सर। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस चलो, सर। ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मंडे का सिलेबस आपको मालूम है? सर नेक्स्ट खाली मंडे फिजिक्स सर। 70 मार्क्स का फिजिक्स एग्जाम होगा बोले तो सर। हाँ, सर नेक्स्ट Sir, सर मंडे खाली physics. फिजिक्स। अच्छा, खाली केवल फिजिक्स फिजिक्स। होगा बोले तो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैथ्स उसमें है ही नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए भाई। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin inverse x is 2 tan inverse x।
find number of solution of equation sin inverse x is 2 tan inverse x. सर डी. डी. अच्छा, देखिए लेफ्ट साइड को ऐसा लिखा आपने tan इनवर्स x by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू tan सर इनवर्स ऑप्शन डी. ऑप्शन डी 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो तो ये बात ठीक है। Yes, sir. तो यहां से x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, एक तो 0, दूसरा 1 -1. 1 एंड -1। चेक करो 1 हो सकता है या नहीं, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, यस हो सकता है। -1 हो सकता है या नहीं, माइनस पाई बाय 2, यस ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट है, ठीक है भाई। हेलो, यस सर. तो आंसर क्या होगा, डी। बात समझ में आया या किसी को डाउट है? चलो आगे आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, if S is sum of first 10 terms of series, then tan S किसके इक्वल होगा? देखिए tan इनवर्स का सीरीज है, सीरीज के लिए क्या बताया था, एक ही फार्मूला, ठीक है। इनवर्स में एक ही फार्मूला यूज करने का कोशिश करेंगे और पहले सीरीज को ढंग से लिख लेंगे। सीरीज ऐसा दिया इन्होंने, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। इसका जनरल टर्म निकाल सकते हैं? बोलो भाई, 3, 7, 13, 21 इस सीरीज का जनरल टर्म निकाल सकते हैं? बोलो। 3, 7, 13, 21 ये सीरीज पहचानते हैं? सर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस तो हो रहा है. डिफरेंस एपी में है, तो डिफरेंस अगर एपी में है तो जनरल टर्म निकाला जा सकता है या नहीं? यस सर. 1 प्लस आर स्क्वायर है या नहीं? Yes, sir. अब देखिए ये जाना पहचाना है, अभी आज ही ये क्वेश्चन हमने किया है या कल आपको दिया था होमवर्क। तो अब अगर जाना पहचाना है तो इसको हम ऐसा लिख दें, tan इनवर्स r प्लस 1
माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 लिख दिया जाए, विच इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 21 tan इनवर्स आर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स आर। चेक करो, चेक करो। अब इसमें 1 से लेकर 21 तक डाल दीजिए। सर क्या 10 तक होगा ना? अच्छा 10 टर्म दिया, हमको लगा 21 टर्म दिया, तो 10 तक डालिए, क्या फर्क पड़ता है। टेन तक डालिए, तो tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1 ऐसा आ रहा है। Yes, sir. यस सर। और ये हो गया फाइनली tan इनवर्स 11 माइनस 1 10 बाई 1 प्लस 11। चेक करो तो थोड़ा। Yes, sir. Option A. तो क्या आया, tan इनवर्स 10 बाई 12, ये s का वैल्यू है, तो tan s क्या हो जाएगा, tan s हो जाएगा 10 बाई 12। ठीक है भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हो गया। हाँ सर। अच्छा यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आपको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया है। आ रहा भाई, बोलिए। सर 4 sin square अल्फा। 4 साइन स्क्वायर अल्फा, भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमको ये नहीं समझ में। हम इसको लिख सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2
इज अल्फा। बताया था कॉस कॉस सब तरफ दिख रहा है तो कॉस ले लो, ऐसा लिख सकते हो या नहीं? अब इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2 इज cos अल्फा। ठीक है, cos थीटा 1 हमने इसको लिखा था, तो cos थीटा 1 क्या हो गया x, cos थीटा 2 क्या हो गया y/2, sin थीटा 1 क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin थीटा 2 क्या हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कॉस अल्फा। अब स्क्वायर वगैरह कर लीजिए, समझ रहे हैं? सो कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। स्क्वायर कीजिए और देखिए आंसर आता है या नहीं। चलिए कीजिए। यस सर, ऑप्शन ए। अभी भी नहीं आ रहा है? भाई अभी भी नहीं आ रहा है तो मतलब आप कर ही नहीं रहे हैं, इसका मीनिंग तो यही है। इसके बाद नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। अगर इसके बाद नहीं हो रहा मतलब क्या बोला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स which satisfies देखिए इसको जो सेटिस्फाई करता है तो एक्स का इंटरवल क्या होगा। कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम टी लिख दें तो टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 ग्रेटर देन 0। यहां से सॉल्यूशन क्या मिल रहा है बोलो। इसका सॉल्यूशन क्या है?
हेलो, Yes, sir. 5 और 2. t greater than 5, T less than 2. t less than 2, और t क्या है? cot inverse x. So cot inverse x greater than 5 and cot inverse x less than 2. अब 5 से बड़ा होगा, लेकिन कहां तक बड़ा होगा? कहां तक ये बड़ा हो सकता है? बोलो। Sir, इंफिनिटी तक? बोलिए, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 5, ठीक है, पाई Yes, sir. पाई। कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 2, 2 से तो कम होगा, लेकिन मिनिमम कहां तक होगा? अरे भाई 0। 0. सर वो पहला वाला कंडीशन और ये वाला कॉट इनवर्स sir. एक्स का रेंज होता है 0 to पाई, होता है या नहीं? सर 5 तो पाई से ग्रेटर है। हाँ, अच्छा 5 पाई से ग्रेटर है। ओके ओके, ठीक है। तो 5 अगर पाई से ग्रेटर है तो यहां लिख देना चाहिए नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइए इधर, अब अगर इधर आते हैं तो कॉट इनवर्स एक्स 0 से 2, कॉट इनवर्स एक्स 0 से 2, ये तो क्लियर है। यस सर। तो x का Yes, sir. इंटरवल Yes, क्या sir. होगा? x का इंटरवल क्या होगा? कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन था? डिक्रीजिंग फंक्शन, याद आ रहा है? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? कॉट 2 से लेकर के कहां तक? बोलो। 0 डिग्री। हाँ, तो वैल्यू कितना होगा? सर इन्फिनिटी। Infinity. तो आंसर होगा cot 2 to infinity। बात समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसी सब टाइप से आएंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कीजिए, ये मत बोलिएगा लास्ट क्वेश्चन की तरह कि इसमें भी नहीं हो रहा है। x is sin inverse sin 10 and y is cos inverse cos 10। आंसर क्या आ रहा है? Sir, option D. ऑप्शन D. 5. सर ऑप्शन डी देहरादून। देहरादून, ठीक है। 5. तो इसमें किसी को डाउट है? No, sir. अच्छा चलिए, चलिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैल्यू निकालना तो बताया गया था, कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ सिग्मा 1 प्लस। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, सिग्मा बहुत सारे लगे होंगे, तो अंदर वाले सिग्मा से ही हमेशा स्टार्ट करना, ऐसा मैंने सीक्वेंस और सीरीज में भी बताया था। तो पहले इस सिग्मा का वैल्यू, फिर इसका, फिर कॉट इनवर्स का, फिर समेशन का, फिर कॉट का वैल्यू, ठीक है। तो अंदर वाले सिग्मा से स्टार्ट करना है। अंदर वाले सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा 2p फ्रॉम p इक्वल टू 1 to n, बताओ क्या होगा? सर n into n plus 1। n into n plus 1। किसी को डाउट है इसमें?
नो सर। अब ये हो गया क्वेश्चन हमारा सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 cot इनवर्स 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। देखिए समेशन है, सिग्मा है, एक सीरीज का सम है, इसको कैसे करना चाहिए आप थोड़ा सोच सकते हैं, सोच सकते हैं नहीं? tan इनवर्स के फॉर्म में लाना चाहिए। सीरीज है और इनवर्स है तो एक ही जगह जाना है, tan इनवर्स। अब इसको कर दीजिए भाई, ऐसा क्वेश्चन आज ही किया था, tan इनवर्स 1/3 प्लस जो भी था हवाई जहाज। आया? आया भाई? सर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए आ रहा है, ओके। 1 को रिमूव कर दो वैसे ही, n प्लस 1 माइनस n। और ये हो गया सिग्मा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n एंड n इक्वल टू 1 to 19। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1। तो क्या हो गया, tan इनवर्स 19, 20 माइनस 1 19 बाई 21। ये यहां से वैल्यू है, इतना वैल्यू कितना है, tan इनवर्स 19 बाई 21। तो कॉट इनवर्स के फॉर्म में क्या लिखोगे, सर 21/90 डाल दो वैल्यू। बात समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया। यहाँ तक ठीक है। सर वही वही वाला समझ में नहीं आया। n का वैल्यू 1 डालो, 1 डालोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। अच्छा n समझ प्लस में आ गया। गया, चलो ठीक है। सर वो सिग्मा वाला समझ। कौन सा, ये वाला? जिसे उसके ऊपर वो n इंटू n प्लस। अरे भाई p का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, ऐसे n डालो, डालो तो पहले। ये नहीं समझ में आया कैसे भाई, 2p का वैल्यू मतलब 2 कॉमन ले लूं तो 1 प्लस, ऐसा हुआ या नहीं? यहां से इधर देखो, बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है देखिए, cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इज π/2, देन x इक्वल, x का वैल्यू क्या होगा?
पी साई हर्षा आज बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। Yes, sir. आज तो एकदम बहुत बढ़िया धूप निकला हुआ भाई। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी Sir, एक हाँ, एक कॉस को इधर लिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, सर बी। दो कैसे आ सकता है? देखिए अगर नहीं हो रहा भाई तो फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, किसी कॉस को साइन में या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। 2/3x इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 9/16 x² लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. तो सब ओपन कर लीजिए। 2/3x is 16x² माइनस 9/16 x², दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए और देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है। इसके बाद भी नहीं आ रहा है तो बोलिए। सर प्लस माइनस रूट ओवर 145/12 तो और एक सर x माइनस इज इक्वल टू 0 जो कि नहीं होगा। x ग्रेटर देन 3/4 दिया है तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए तो थोड़ा। अच्छा एनसीईआरटी बुक आपने कंप्लीट कर लिया है? यस सर। यस सर। If fx is 2 tan inverse x plus sin inverse 2x/1 plus x square, then f of 5 is equal to f of 5 का वैल्यू कितना आ रहा है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पाई। देखिए यस सर। ऐसे केस में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, सीधा वैल्यू डाल देना है और वैल्यू से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो f of 5 इक्वल टू 2 tan इनवर्स 5 प्लस साइन इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो भाई? 10/1 + 25
मीन्स 26, 5 by 13। Yes, sir. तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 5 प्लस साइन इनवर्स 5 by 13 को tan इनवर्स 5 by 12 लिख सकते हैं या नहीं? और अब 2 tan इनवर्स 5 को क्या लिख सकते हैं, बोलो? सर 5 प्लस tan इनवर्स 5 by 13। 5 प्लस tan इनवर्स 5 by 13। 13। चेक कीजिए अगर आपका इनका वैल्यू ठीक है। थर्टीन कैसे आएगा? -5/12 आएगा। Yes, sir. और tan इनवर्स -x प्लस tan इनवर्स x दोनों मिलके क्या हो गया? 0। और आंसर क्या हो गया? 5। बात समझ में आया? सर ये 5 plus tan inverse कितना? हाँ, क्योंकि हमने बताया था कि 2 tan इनवर्स x का वैल्यू या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या बताया था? याद कीजिए कि जब x y ग्रेटर देन 1 हो तब क्या बताया था, लेस देन 1 हो तब क्या बताया था, अलग अलग वैल्यूज बताया गया था। हाँ सर याद है। याद आया? तो अगर अलग अलग वैल्यूज हाँ, सर। बताया गया था तो उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा, थोड़ा ख्याल तो रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ, ये आप इन चीजों में गड़बड़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या चीज? अरे यही एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड एक्स वाई लेस देन 1, इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन में देता हूं। tan इनवर्स ऑफ tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a plus tan inverse cot cube a is 0 to pi by 4। सर 1/2 ऊपर tan इनवर्स tan 2 है। 1 by tan inverse half tan 2 है, ऐसा tan inverse half tan 2 है। ठीक है, कुछ किया? यहीं से पकड़ो, यहीं से एंगल ए क्या दिया? 0 to pi by 4। इसका मतलब क्या है? cot a क्या होगा? cot a का वैल्यू क्या होगा? सर थोड़ा 1 से रुक जाएंगे, करेंगे। बिल्कुल रुक जाते हैं, रुक जाते सॉरी सर, बिटवीन नहीं होगा। infinite से 1।
हाँ, सर 0 to 1 पे नहीं होगा सर, 1 के ऊपर। 1 के ऊपर होगा। यस, अब सही बोला आपने कि कॉट ए जो भी होगा 1 से बड़ा होगा, ये तो पता चल गया। अब सोचो थोड़ा, पहले Sir, वाले pi. पाई, यस, पहले वाले का नहीं पता, लेकिन दूसरे और तीसरे को तो ऐड किया जा सकता है। पहले वाले को चलो मान लो हम अभी ऐसे भी रख दें कि tan इनवर्स, Sir, 2a का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, अगर इसको ऐसा लिख दें और इन दोनों को ऐड कर लें, तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स cot a प्लस cot क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot टू द पावर 4a। अब देखो, ये हो गया tan इनवर्स tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस पाई प्लस tan इनवर्स cot a, अगर कॉमन ले लें तो cot a बाई 1 माइनस cot स्क्वायर ए। अब थोड़ा देखो, अगर cot को tan में कन्वर्ट कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा या नहीं? चेक करो भाई, Yes, sir. और आंसर क्या होता है, पाई। बात समझ में आया?